एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है प्रिया और मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीते कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं दिवाली की साफ़ सफाइयों और घर के कुछ कामों की वजह से। लेकिन अब जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है वैसे वैसे काम कम होता जा रहा है और फेस्टिवल है तो ठीक है, फेस्टिवल को उसके हिसाब से इंजॉय भी करना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो मोमेंट चल रहा है उसे भी थोड़ा सा जी लेना चाहिए। तो इन्हीं सब कामों के बीच में जो पढ़ाई में गैप आ गया था उसको अब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस साल के 2 महीने हमारे पास बचे हैं, नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर और दिसंबर में हम हो सके उतना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज डेट 26 अक्टूबर को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिवाली से पहले मैं लगभग 2-3 दिन ही लाइब्रेरी जा पाऊँगी एंड उसके बाद में 2 नवंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेगुलर। तो अभी मैंने अपने टास्क पहले ही बना लिए थे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और अभी मैं मैथ्स की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। मैथ्स की क्लास नंबर 5 और 6 अटेंड कर रही हूँ मैं अभी। लास्ट टाइम मैंने मैथ्स एग्जामपुर से पढ़ी थी लेकिन इस बार मैं मैथ्स जीजीडी गौरव ज्ञान धारा से पढ़ रही हूँ। इनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, ये डिटेल में पढ़ाते हैं और जिनको मैथ्स नहीं भी आती ना, बेसिक से बिल्कुल समझाया गया है। तो मेरा मैथ्स सब्जेक्ट में वीक नहीं बोलूँगी बट मुझे मैथ्स में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। इसलिए मैंने बिल्कुल ही बेसिक से जो स्टार्टिंग की इनकी क्लास है, क्लास नंबर 1, वहाँ से शुरुआत करी है ताकि जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से पहले उसका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और मैथ्स में इन फ्यूचर ज़्यादा दिक्कत ना आए। यहाँ पर क्लास नंबर 5 जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कर लिए हैं। ये लगभग 1 घंटे की क्लास थी और अब मैं क्लास नंबर 6 अटेंड कर रही हूँ। तो लाइब्रेरी में आके और सबसे पहले मेरा मैथ्स अटेंड करने का मोटिव बस यही था कि जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी लेवल हाई रहता है ना, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट वगैरह हैं और क्वेश्चंस हैं उनको बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है जब हाई एनर्जी रहती है तब। इसलिए मैंने फ़र्स्ट स्लॉट जो है वो मैथ्स का रखा था। लगभग 2 से 2.5 घंटे मैंने मैथ्स की क्लास अटेंड करी थी। इसके अंदर अंदर मैंने 2 क्लासेस अटेंड कर ली थी। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे एंड उसके उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर क्लास नंबर 6 भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की मैथ्स का सेशन जो है वो मेरा ख़त्म हो चुका है और मेरा दिन का पहला टास्क जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कल्चर का रिवीजन करना। इसको मुझे फिर से वापस से स्टार्ट करना पड़ रहा है टॉपिक नंबर 1 से, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने इसका रिवीजन स्टार्ट किया था एंड बीच में जब पढ़ते पढ़ते वो फ्लुएंसी टूट जाती है ना, तो ऐसा होता है कि हम पुराने टॉपिक्स जो हैं वो भूलने लग जाते हैं, इसलिए हम आगे कुछ नया नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए भी मैंने सोचा कि नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो जीजीडी की 1 लाइनर मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, उसका रिव्यू किया था, उसी से मैंने मंदिर वाला जो टॉपिक है उसको रिवीजन करना स्टार्ट किया। ये कहने के लिए 1 लाइनर है लेकिन यकीन मानिए इसमें मैटर जो है वो लगभग पूरा ही मैटर दे रखा है। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उस टाइप में ये बुक है। और कल्चर के जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं वो किसी भाई ने मुझसे बोला था कि कला संस्कृति के नोट्स शेयर करने के लिए, तो वीडियो के एंड में मैंने कला संस्कृति के नोट्स भी शेयर किए हैं। मंदिर वाले टॉपिक में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है उनके स्थान, जैसे कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उससे रिलेटेड जो हमें पढ़ना होता है। उसके बाद में होता है उसका शिल्पी कौन है, उसका वास्तुकार वगैरह एंड उसका निर्माण किसने करवाया, वो कहाँ पर स्थित है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमें रिवाइज़ करनी होती है। वो सारी चीज़ें ही इसमें अच्छे से दे रखी है एक्सप्लेन करके। एंड ये जो सारणी आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट भी दे रखा है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, प्लस अगर इसकी कोई स्पेशलिटी है तो वो चीज़ भी इसमें दे रखी है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैंने जो ओपीडी पर इनकी क्लासेस आती है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो भी मैंने सॉल्व की थी एंड उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल भी रहे थे, तो अच्छा लगा कि मैंने रिवाइज़ किया एंड उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। तो हैंड टू हैंड रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा हो गया था। तो ये जो मंदिर वाला टॉपिक था वो तो मेरा क्लियर हो गया एंड जब नेक्स्ट टाइम मैं इसका रिवीजन करूँगी तब मुझे ये सारे क्वेश्चंस याद भी रहेंगे कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड उसके नोट्स जो मैंने पढ़े थे मेन
जो चीज़ें होती है वो सारी मुझे अच्छे से याद रहेगी। इस तरह से मेरा टास्क नंबर 2 भी आज का कंप्लीट हो गया था। इसके आगे मैंने कोई टास्क नहीं बनाया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढूँ। तो हैंड टू हैंड मैंने ज्योग्राफी का जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया। जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं उनको पढ़ना मैंने शुरू किया। हालाँकि ज्योग्राफी मैं आज रिवाइज़ नहीं करने वाली थी, लेकिन गलती से मैं जो लैंग्वेज की बुक लाने वाली थी वो मैं घर पर ही भूल कर आ गई और उसकी जगह ये वन लाइनर थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसी को पढ़ लिया जाए। एंड टाइम लगभग 3:30-4 बज चुके थे, मुझे वापस घर भी जाना था। इसीलिए मैंने फटाफट से ये जो छोटा टॉपिक था उसे कंप्लीट किया एंड उसका रिवीजन किया। साथ ही साथ मैंने प्रतीक चिन्ह भी पढ़े और इनको एक बार रिवाइज़ कर लिया अच्छे से। अगर आपने नोट्स भी गौरव ज्ञान धारा से ही बनाए हैं एंड उन्हीं की वन लाइनर आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सेम क्लासेस देखकर और सेम वन लाइनर से पढ़ना इट्स लाइक कि हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। तो भूगोल का भी ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था एंड घर जाने का समय आ गया था। तो हस्बैंड लेने आ गए थे मुझे, तो उनके साथ मैंने पहले चाय पी एंड उसके बाद में हम घर वापस आ गए। तो लाइब्रेरी में मेरा फर्स्ट डे आज का कुछ इस तरह से गुजरा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो मेरी वो पढ़ाई की डोज़ जो है वो मुझे आज मिल गई। एंड घर पर ऑलरेडी चाय बन रही थी, तो मेरे लिए भी चाय बनी हुई थी। मैंने उसको गर्म किया एंड चाय पी और जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो करना स्टार्ट किया, शाम के खाने की तैयारी एंड ऑल। मोस्टली घर पे जो शाम का काम होता है वो सिर्फ़ खाना बनाना होता है एंड किचन वगैरह समेटना। आज राजमा भीगे हुए थे, तो डिनर में राजमा चावल बनाए। डिनर करने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी-सी प्रिपरेशन करी एंड उसके बाद में लगभग 10 साढ़े 10 बजे मैं सोने चली गई। तो ये जो नोट्स हैं वो कल्चर के नोट्स हैं। जिन्होंने मुझसे पूछा था, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन्होंने कमेंट करके 2-3 बार मुझसे पूछ लिया कि आपने कल्चर के नोट्स किस तरह से बना रखे हैं। तो जैसे मैं सर से क्लासेस अटेंड करती थी ना, तो ऑलरेडी वो वन लाइनर फॉर्म में ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से मैंने जिस तरह से वो लिखाते हैं उसी तरह से मैंने लिख कर के नोट्स बना रखे हैं एंड सारे टॉपिक के नोट्स मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। हालांकि व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ठीक है यार, देख लेना, कोई बात नहीं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।